हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम समय समय पर आपसे फल उत्पादन को बढ़ाने के लिए अलग अलग तकनीकों की जानकारी देते रहते हैं, जिसको प्रयोग करके आप अपनी आमदनी को बढ़ा सकें। उसी कड़ी से जुड़ते हुए आज हम आपसे स्ट्रॉबेरी के बारे में बताएंगे कि कैसे आप उसकी उन्नत खेती को करके अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबाकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपको ये बता दूं कि मल्चिंग जो है वो स्ट्रॉबेरी के लिए बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग में हम अलग अलग चीज़ों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा हमने आपको बताया, ब्लैक पॉलीथीन मल्च को हम यूज़ कर सकते हैं, सफ़ेद पॉलीथीन मल्च को यूज़ कर सकते हैं। इसी में हम कुछ घास, सूखी हुई घास को भी मल्चिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। मल्च करने का सबसे बड़ा जो ख़ास हमें लाभ ये है कि जो हमारा सॉइल का मॉइस्चर है वो इसमें रुका रहता है, कंजर्व रहता है, और साथ ही किसी तरह की कोई खरपतवार है, वीड है, वो भी कंट्रोल करती है, उसको भी ये काबू में रखता है, उसको भी ये बढ़ने नहीं देता। साथ ही अगर कोई फल जो है वो ज़मीन से टच नहीं होगा तो वो जो है वो भी ख़राब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं। और अगर हम जब देखें कि फल पकने वाला है तो हम इसके आगे पीछे घास की मल्च भी बिछा सकते हैं और उस घास की मल्च में हम फल को अपने रख सकते हैं, जिससे वो उड़ने वाले पक्षियों से उसका बचाव हो सके। पौधा लगाने से पहले किन खास चीज़ों का ध्यान रखना है? सबसे पहले जब आप पौधा लेकर आए मार्केट से, उसे हमेशा आप किसी रजिस्टर्ड नर्सरी से लेके आइए ताकि आपको उसके कल्टीवर की जानकारी रहे और पौधा जो आपका रोग के बिना मिलेगा, आपको अच्छा पौधा मिलेगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एक गोल बनाना है जब पौधा लगाने से पहले कि मिट्टी से कोई उसको हानि ना पहुंच जाए। जो हम स्ट्रॉबेरी के पौधे लेके आए हैं इनको हमने, इसकी जड़ों को हमने ट्रीट करना है, ठीक है। इसके लिए हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, डाइथेन M45 2 ग्राम पर लीटर का घोल बनाएंगे। फिर उसमें हम इसकी जड़ों को डिप करेंगे ताकि कोई मिट्टी से होने वाले रोग जो है उसको हम इसको बचा सकें। अब हम इसको ऑलरेडी वे करके लाए हैं 2 ग्राम। 1 लीटर पानी बीकर में लेके हम इसको मिक्स करेंगे। डालने के बाद ग्लास रॉड से इसको हिलाएंगे। इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे, मिला लेंगे। इसके बाद इन पौधों की जड़ों को इस घोल में 10 मिनट के लिए डुबो के रखेंगे। अब 10 मिनट के बाद हम प्लांट्स को इस घोल में से बाहर निकाल लेंगे और इनको हम थोड़ी देर के लिए छाया में सूखने के लिए रख देंगे। लगाने से पहले प्लांट को 10 मिनट के लिए सुखा लिया। उसके बाद हम इधर लेके आए हैं। अब हम लगाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब हम स्ट्रॉबेरी के प्लांट को लगाने से पहले जो इसके ये बड़े हुए पत्ते हैं इनको आप काट लो, ठीक है जी। और जो ये नए पत्ते हैं छोटे, इनको आपने साथ में रहने देना। दूसरा, लगाते वक्त ये जो सेंटर वाला इसका मध्य का पोर्शन है इसको हम क्राउन कहते हैं, इसको आपने मिट्टी के अंदर नहीं दबने देना। अगर ये मिट्टी के अंदर चला गया तो आपका पौधा मर जाएगा। अब प्लांट को लगा के आगे पीछे इसके मिट्टी लगा कर देनी और मिट्टी को आपने अच्छी तरह दबा देना ताकि किसी तरह का कोई एयर गैप ना आए और इसकी जड़ें जो हैं ये ना सड़ें। इसको लगाने के तुरंत बाद आपने पानी दे देना इस प्लांट को। जैसा कि हमने बताया कि कैसे आपने पौधे की प्लांटिंग करनी है, इसी तरह से आपने बाकी जगह भी पौधों को लगा लेना है पूरे प्रिकॉशन के साथ, एहतियात के साथ, ताकि इसका जो क्राउन है ये मिट्टी के अंदर ना आए